हेड लाइन्स आपने जानी। आपको सबसे पहले यहाँ एक अहम खबर से आगाह करें कि ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा का यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने यूनिवर्सिटी गेट के सामने जेल रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। पुलिस की गाड़ी को भी गुजरने नहीं दिया गया। आपको बता रहे हैं कि ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा का यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने यूनिवर्सिटी गेट के सामने जेल रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया और पुलिस की गाड़ी को भी नहीं गुजरने दिया। इस हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर अशरफ, बताइएगा कि तलबा का क्या मुतालबा है? फैसलाबाद के तलबा इस वक्त सड़कों पर हैं और जेल रोड और यूनिवर्सिटी रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक किया गया है ताकि यूनिवर्सिटी से अपने मुतालबात बनवाए जा सके। इस दौरान पुलिस की गाड़ी ने भी गुजरने की कोशिश की क्योंकि पुलिस लाइन भी ज़रिए यूनिवर्सिटी के सामने वाक़या है, लेकिन तलबा जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने ट्रैफिक के लिए ब्लॉक किए रखा है, इसलिए पुलिस की गाड़ी को भी यहाँ से गुजरने नहीं दिया गया और पुलिस की गाड़ी को भी मजबूरन वापसी का रास्ता अपनाना पड़ा। और तलबा के मुतालबात यही है कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्टल में रहने वाले तलबा पर बेजा पाबंदियां लगाई गई हैं उनका खात्मा किया जाए, जिसमें जो तलबा हॉस्टल में आने वाले हैं उनकी जो मोटरसाइकिल है उसको गेट के करीब ही पार्किंग पर रोक लिया जाता है, जबकि यूनिवर्सिटी में अपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट या हॉस्टल तक जाने में तलबा को कई मील तक पैदल चलना पड़ता है। इसके अलावा जो वालिदैन अपनी बच्चियों को छोड़ने आते हैं उनको भी गेट पर रोक लिया जाता है। तो ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो व्हीकल है, उनकी गाड़ियां हैं, उनको यूनिवर्सिटी के अंदर तक एक्सेस दी जाए। इसके अलावा जो जो स्टूडेंट हॉल फतेह हॉल और अफजल हॉल जिनको तालिबा के लिए खाली करवाया गया था और यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया था कि दिसंबर 2016 तक ये वापस तलबा को दे दिए जाएंगे, लेकिन ताहाल जो उनके तलबा थे उनको किसी और हॉस्टल में एडजस्ट नहीं किया गया। इसके अलावा जो FSC प्री एग्रीकल्चर करवाई जा रही है वो ताहाल तालीम बोर्ड से अफिलिएट नहीं है, मंजूर शुदा नहीं है, जिसके बाद DVM में दाखिला लेने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्री एग्रीकल्चर FSC कर रखी है उनकी डिग्री को पाकिस्तान की सतह पर मंजूर नहीं किया जा रहा और उन्हें DVM के लाइसेंस नहीं दिए जा रहे। ये तमाम मुतालबात यहाँ पर तलबा लिए बैठे हैं और इनका कहना है कि जब तक जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया है वो इनके मुतालबात मंजूर नहीं करती वो एहतजाजी मुजाहरा जारी रखेंगे। इस हवाले से यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ तलबा को मुज़ाकरात के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर भी बुला लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आपका आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको यहाँ एक और अहम खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद में लाल मिल्स फैक्ट्री एरिया में स्टाफ कॉलोनी का पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन फट गई, जिससे पानी की फराहमी बंद हो गई है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में लाल मिल फैक्ट्री एरिया में स्टाफ कॉलोनी को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन फट गई, जिससे पानी की फराहमी बंद हो गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान मिर्ज़ा, बताइए कि पाइपलाइन की मुरम्मत का काम कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? जो हैं यहाँ पे ना सिर्फ अफसरान मौजूद हैं, इसके अलावा मुलाजमीन मौजूद हैं जो कि इस पाइपलाइन की रिपेयरिंग जो है वो जल्दी से करने की कोशिश की जा रही है। 16 इंच डाया की ये लाइन है जो कि मुख्तलिफ टैंकियों से होती हुई इस शहर इस कॉलोनियों की मुख्तलिफ जगहों पे जाती है और इससे चंद कनेक्शन जो हैं वो दूसरे निजी छोटी कॉलोनियों को भी दिए गए हैं, छोटे इलाकों को भी दिए गए हैं। यहाँ पर जहाँ पर ये लीकेज हुई है यहाँ पर एक छोटा कनेक्शन है, तकरीबन 3 इंच डाया का ये कनेक्शन है जिसको अभी नया ही जो है लगाया गया था और स्टाफ कॉलोनी को इससे पानी फराहम किया जाना था। ताहम इससे कबल ही दूसरी जानब जो है वो कॉरपोरेशन की जानब से खुदाई शुरू कर दी गई, जिस वजह से इस रोड की तमाम तर ट्रैफिक जो है वो उसी जगह पे मुंतकिल होगी जहां पर नया कनेक्शन अभी लगाया गया था और उसकी अभी बैक फिलिंग ठीक तरीके से नहीं हो सकी थी और उसको थोड़ा अभी वक्त लगना था और उसके ऊपर रोड की तामीर जो थी मुकम्मल होनी थी। ताहम जिस वजह से रात एक भारी व्हीकल यहाँ से गुजरने की वजह से वो पाइपलाइन डैमेज हो गई। तकरीबन सुबह 6 बजे के करीब ये लाइन डैमेज हो जाने की वजह से पानी जो था वो सड़क पर आ गया और यहाँ पे स्टाफ कॉलोनी की गलियों में चला गया, जिस वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस हवाले से वसा हुकाम ने इस वाटर सप्लाई की मेन लाइन जो थी वो बंद कर दी और इस कनेक्शन को फौरी तौर पर ढूंढा और उसे मुकम्मल तौर पर बंद करके पूरे इलाके की पानी की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। तब इस हवाले से डायरेक्टर
डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ साहब का ये कहना है कि इस पानी की फराहमी को जल्द हम यकीनी बना देंगे। वासा हुकाम जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, मुलाजमीन यहाँ पे मौजूद हैं। आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि जो शहरी हैं वो भी यहाँ पे जमा हैं और दूसरी जानब वासा की जानिब से भी काम जो है वो किया जा रहा है। इस हवाले से वासा हुकाम का ये कहना है कि इस पानी की फराहमी को जल्द जो है वो मुमकिन बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि वासा मुलाजमीन यहाँ पे काम कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि एक और मज़ीद कोई यहाँ पे फॉल्ट नज़र आया है जिस वजह से पानी की दोबारा लीकेज जो है वो शुरू हो गई है, जिस वजह से अब उसको मुतबादल रास्ता देकर उसकी फराहमी को ना सिर्फ इलाके में यकीनी बनाया जाएगा बल्कि इस पानी को ना सिर्फ एक मुतबादल रास्ता दिया जाएगा ताकि जहाँ पर फॉल्ट है उसको फौरी तौर पर ढूंढा जा सके और वहाँ पे मुरम्मत का काम जो है मुकम्मल किया जा सके। डायरेक्टर सर्विसेज जो है DMD सर्विसेज वसीम हाशमी का ये कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर फॉल्ट को जल्द जो है वो उसकी मुरम्मत को मुकम्मल किया जाए और पूरे इलाके में पानी की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाए। MD वासा सैयद अजीज़ का इस हवाले से ये कहना है कि इस इलाके को मुतबादल जो सर्विसेज हैं, मुतबादल लाइन्स हैं, वहाँ से पानी की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं ताकि अहले इलाका को, शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर मौके पर जो इलाके के चेयरमैन हैं वो भी मौजूद हैं, उनका भी इस हवाले से ये कहना है कि एक जानिब जो है वो कॉरपोरेशन की जानिब से अगर काम किया गया है तो दूसरी जानिब वासा भी काम जो है वो कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि थोड़े ही वक्त में इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। ना सिर्फ यहाँ पर ट्रैफिक का बहाव जो है उसको मुमकिन बना दिया जाएगा, उसकी बहाली मुमकिन कर दी जाएगी और दूसरी जानिब पानी की फराहमी जो है उसका काम भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान मिर्ज़ा, आप हमें बता रहे थे कि पाइपलाइन की मुरम्मत का काम जल्द ही मुकम्मल कर लिया। यहाँ वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 41 ने हासिल कर ली 4 लाख नकदी और लैपटॉप लेकर फरार हो गए। आपको बता रहे हैं कि लाल मिल चौक में मोबाइल ऑयल की 4 दुकानों में चोरी की वारदात की CCTV फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुकीत मलिक से। जी मुकीत मलिक, बताइए कि शहर में रोज़ बरोज़ ये चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है, तो क्या पुलिस इसकी रोकथाम में कोई इकदाम नहीं कर रही? फैक्ट्री एरिया का ये इलाका है लाल मिल चौक, जहां पर 2 रोज कबल मोबाइल ऑयल की दुकानें हैं। 4 दुकानें वहां पर एक साथ जो है उनमें चोरी की वारदात हुई और इस चोरी की वारदात में चोर तकरीबन 2.5 लाख रुपए नकदी और इसके साथ साथ कीमती लैपटॉप्स जो है वहां से ले उड़े और अब उसकी CCTV फुटेज भी सिटी 41 ने हासिल कर ली और CCTV फुटेज मंजरे आम पर आने के बावजूद पुलिस मुलजिमान को पकड़ने से कासिर है। CCTV फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि पहले जो चोर हैं वो चारों दुकानों का सफाया करने से पहले उन्होंने साथ वाले घर के बाहर जो है वो अपने पास से ताला लगाया है ताकि उसके अंदर मौजूद जो चौकीदार है वो बाहर ना आ सके और उसको ताला लगाने के बाद चारों दुकानों का उन्होंने बाकायदगी से सफाया किया और सफाया करने के बाद तकरीबन 2.5 लाख और इसके साथ साथ लैपटॉप जो हैं वो ले उड़े हैं। ताहम पुलिस का 2 रोज गुजर जाने के बावजूद अभी तक कोई भी एक्शन जो है वो सामने नहीं आया और अभी तक FIR का इंदराज तक नहीं हो सका थाना फैक्ट्री एरिया में। SHO अब्दुल जब्बार हैं जिनकी जानिब से अभी तक जो है वो किसी किस्म की FIR का इंदराज नहीं हुआ, जबकि दुकान मालिक का ये कहना है कि पुलिस यहाँ पर आई जरूर है और हमने उन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह किया है, लेकिन यहाँ पर जायजा लेने के बाद वो यहाँ से चले गए, लेकिन उसके बाद किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई दिखाई नहीं देती। दूसरी जानिब अगर बात की जाए इस इलाका की, फैक्ट्री एरिया के इलाका की, कि तो यहाँ पर जो चोरी और डकैती और राजनी की वारदातें हैं वो उरूज पर है, जिसकी वजह से जो लवाकीन हैं और जितने भी शहरी हैं यहाँ पर उनमें खासी तशवीश लाहक है और उनका यही कहना है कि ये पहली या दूसरी चोरी नहीं है, मुतअद्दिद पहले भी इससे पहले वारदातें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है, खौफ व हिरास पाया जाता है यहाँ के लोगों में। ताहम पुलिस जो है वो उसने बिल्कुल चुप साध रखी है और बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर रखी है इस हवाले से और किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि जो शहरी हैं, इलाका मकीन है वहाँ के फैक्ट्री एरिया के, उनका यही कहना है कि इन जो चोरी और डकैती की वारदातें हैं इनकी रोकथाम के लिए पुलिस को खातिर ख्वाह हिकमत अमली भी इख्तियार करनी चाहिए और इनको पकड़ कर कैफरे किरदार तक भी पहुंचाना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के काम ना हो सके। और ये जो चोरी हुई है इसमें अब CCTV के बाद जो है वो उनके चेहरे भी देखे जा सकते हैं चोरों के, तो अगर पुलिस अब भी उनको नहीं पकड़ती तो ये पुलिस पर एक वाज़े तौर पर सवालिया निशान है। जी बहुत शुक्रिया मुकीत मलिक आपका। अब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि लाल मिल चौक में मोबाइल ऑयल की 4 दुकानों में चोरी की वारदात की CCTV फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। 4 लाख नकदी और लैपटॉप ले उड़े, जबकि इस वाक़े को 2 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस ताहाल ना तो कोई FIR दर्ज की गई है और ना ही कोई कार्रवाई की गई।
आपको यहाँ एक और अहम खबर से आगाह करें कि ज़रिया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा का यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी गेट के सामने जे रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया और पुलिस की गाड़ी को भी नहीं गुजरने दिया। आपको बता रहे हैं कि ज़रिया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा का यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी गेट के सामने जे रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया है और पुलिस की गाड़ी को भी नहीं गुजरने दिया। आपको बता रहे हैं कि ज़रिया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा का यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी गेट के सामने जे रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर अशरफ, बताइएगा तलबा का क्या मुतालबा है और क्या यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से कोई आया इनसे मुज़ाकरात करने? जी, यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा जो है वो इस वक्त सड़कों पर हैं और यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने जेल रोड और यूनिवर्सिटी रोड को ब्लॉक किया हुआ है तलबा की बहुत बड़ी तादाद में। और यहाँ पर इनके मुतालबात हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हॉस्टल में रहने वाले तलबा हैं उन पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं कि 10 बजे के बाद से कोई स्टूडेंट हॉस्टल नहीं जा सकता। इसके अलावा तलबा अपनी जो गाड़ियां हैं वो हॉस्टल के करीब नहीं, गेट के करीब करने का कह दिया गया है। जबकि यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट जो है और हॉस्टल्स हैं वो कई मील दूर है यूनिवर्सिटी के मेन गेट से। इसके अलावा जो FSC प्री एग्रीकल्चर करवाई जाती है उसको ताहाल तालीम बोर्ड की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई, उसको एफिलिएशन नहीं दी गई, जिसके बायस DVM करने वाले जो तलबा हैं 5 साल मुकम्मल होने के बावजूद उन्हें ना तो जो पाकिस्तान की कौमी कौंसिल है वेटरनरी डॉक्टर्स की उसमें लाइसेंस दिया जा रहा है और ना ही उनकी डिग्री को वहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि जब तक FSC प्री एग्रीकल्चर डिग्री तालीम बोर्ड मंजूर नहीं करेंगे उस वक्त तक जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा पाकिस्तान वेटरनरी काउंसिल की तरफ से। इसके अलावा जो तालिबात हैं उनको जो वालिदैन छोड़ने आते हैं तो उनकी भी गाड़ियां यूनिवर्सिटी के बाहर ही रोक ली जाती हैं। ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि तमाम तलबा की गाड़ियों को यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट तक एक्सेस दी जाए और जो इंस्टॉलमेंट में फीसा जमा करवाने वाले तलबा हैं उन पर 10% जो एक्स्ट्रा चार्जेस लागू किए गए हैं उनको वापस किए जाए, क्योंकि 10% पहले ही यूनिवर्सिटी की फीसें बहुत ज्यादा है और अगर कोई स्टूडेंट इनकी इंस्टॉलमेंट करवाता है तो उसे मजीद 10% इजाफा के साथ फीसें वसूल की जाती हैं। तो ये तमाम मुतालबात ये यूनिवर्सिटी के जो तलबा की बड़ी तादाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी गेट के बाहर जेल रोड पर मौजूद है और यहाँ पर ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया गया है। इस हवाले से यूनिवर्सिटी की तरफ से तलबा से कहा जा रहा है कि जब तक रोड नहीं खोला जाएगा उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन जो तलबा है वो भी जब नहीं ले जाते तो अगर उन्हें सारा दिन भी सड़कों पर बैठना पड़े तो वो यही मौजूद रहेंगे और एहतजाजी मुजाहरा जारी रखेंगे। जी जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि ज़रिया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी गेट के सामने जे रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया है। तलबा का कहना है कि जब तक उनके मुज़ाकरात नहीं हो जाते, जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते, वो इसी तरह रोड ब्लॉक करके यहीं बैठे रहेंगे। जबकि इंतजामिया का कहना है कि जब तक वो लोग यहाँ बैठेंगे कोई भी मुज़ाकरात के लिए नहीं आएगा। के बाद अली वार्ड में भी बेड्स की कमी का सामना है। गरीब और मुस्तहिक मरीज स्ट्रेचर पर इलाज करवाने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं अदार हुसैन की ये रिपोर्ट। 1956 में बनने वाले DHQ अस्पताल में बेड्स और वार्ड में इजाफा ना होने के बायस मरीजों को इलाज की सहूलियात के हवाले से मुश्किलात का सामना है। सस्ते इलाज की गर्ज से आए मरीज जगह ना मिलने पर राहदारी में ही स्ट्रेचर पर लेटे अपना इलाज करवा रहे हैं। MS DHQ अस्पताल डॉक्टर अब्दुर्रऊफ कहते हैं कि मरीजों को स्ट्रेचर पर आर्जी तौर पर लेटाया जाता है। कुछ मरीज जो है ना उनको हम मजबूरन स्ट्रेचर पे रखना पड़ता है फॉर सम टाइम, थोड़े देर के लिए। जो ही गुंजाइश बनती है हम उसको बेड पे लेटा देते हैं। वक्त गुजरने के साथ जहां आबादी में इजाफा हो रहा है वहीं हुकूमत को भी इस लिहाज से सहूलियात फराहम करने की ज़रूरत है। कैमरामैन कैसर वीटू के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41। पंजाब में हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी कायम कर दी गई। चेयरमैन MP निशात अहमद खान डॉक्टर नजमा अफजल मेंबर कमेटी हेल्थ के मामलात का जायजा लेंगी। पंजाब असम्बली में हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी कायम कर दी गई जिसके चेयरमैन MP निशात अहमद खान को बनाया गया। MPs डॉक्टर नजमा अफजल, अमजद अली जावेद, डॉक्टर नशीन हामिद कमेटी के मेंबरान मुकर्रर किए गए हैं। पंजाब असम्बली ने बिल पास कर लिया और कमेटी ड्रग्स के बारे में मामलात का जायजा लेंगी जिस पर जाली दवाइयों को रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएंगे। MP डॉक्टर नजमा अफजल ने इस अज़म का इजहार किया कि वो जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे।
इलाइट अस्पताल फैसलाबाद के यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में होने वाली लड़ाई में मरीजों को हुआ किन मुश्किलात का सामना, जानते हैं अज़ादार हुसैन की इस रिपोर्ट में। पैरामेडिक स्टाफ के मुलाजमीन ने यंग डॉक्टर एसोसिएशन के नुमाइंदों की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद सीटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीनों में एहतजाजन काम बंद कर दिया, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। परेशानी जहाँ जी ऑपरेशन थिएटर मरीज गया तो हड़ताल है, आज कह रहे हैं कोई नहीं दे रहे एक्सरे जी। पैरामेडिक्स के काम छोड़ने पर हस्पताल इंतजामिया ने यंग डॉक्टरों और पैरामेडिक स्टाफ के दरमियान मुज़ाकरात करवाते हुए मामला रफा दफा करवा दिया, जिस पर अलाइड अस्पताल यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर सुलेमान शकूर का कहना था कि ये मामला गलत फहमी के बायस पेश आया। गलत फहमी की बुनियाद पे एक सैड इंसिडेंट हुआ है और उसमें कन्फ्यूजन दोनों साइड्स पे थी। हम लोगों ने सबने बैठ के दोनों साइड की जो कन्फ्यूजन्स थी वो ख़त्म करवा दी हैं। पैरामेडिक स्टाफ के मुलाजमीन का कहना था कि दौरान ड्यूटी डॉक्टरों ने तशद्दुद किया, जिससे टेक्नीशियन अहमद का दांत टूट गया। उन्होंने मेरे मुंह पे ये 2-4 मुक्के मारे, मेरा दांत तोड़ दिया। और ये जो YDA के जो डॉक्टर हैं हमारे पास, हम इनके साथ सारा तावन करते हैं और इन्हें हमारा ही पैरामेडिकल स्टाफ को मारा है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन और पैरामेडिक स्टाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के दौरान इलाज की सहूलत ना मिलने पर मरीजों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये एक सवालिया निशान है। कैमरामैन कैसर वीटू के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41। फैसलाबाद में महकमा लाइफ स्टॉक के मुलाजमों में 104 मोटरसाइकिलें तकसीम कर दी गईं। चेयरमैन जिला कौंसिल चौधरी ज़ाहिर नज़ीर ने DG लाइफ स्टॉक पंजाब से मवेशियों की अफजाइशी नस्ल और सेहत को बरकरार रखने के लिए मोबाइल वैन्स बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं आसिफ सिद्धू की इस रिपोर्ट में। ज़िला कौंसिल में लाइफ स्टॉक के मुलाजमों में 104 मोटरसाइकिलें तकसीम करने की तकरीब हुई, जहां चेयरमैन ज़िला कौंसिल चौधरी ज़ाहिर नज़ीर और DG लाइफ स्टॉक डॉक्टर कुर्बान अली ने मुलाजमों में मोटरसाइकिलों की चाबियां तकसीम की। बिल्कुल एक मोबाइल वैन की तरह का इक्विपमेंट इसके ऊपर रखा गया है मोटर बाइक्स पे। इनका ऑरेंज कलर है सबका, ताकि दूर से इनको पता भी चले। 9211 आपको यहाँ एक अहम खबर से आगाह करें कि चिन्योट में पढ़ो पंजाब का नारा लगाने वाली हुकूमत का कारनामा सामने आ गया। बच्चों के हाथों में कलम की बजाय झाड़ू थमा दिए गए। गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल रजवा सादात में बच्चे सफाई सुथराई का काम करने पर मामूर हैं। आपको बता रहे हैं कि बच्चों के हाथों में कलम की बजाय झाड़ू थमा दिए गए। गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल रजवा सादात में बच्चे सफाई सुथराई के काम पर मामूर हैं। आपको यह एक अहम खबर से आगाह करें कि चिन्योट में बच्चों के हाथों में कलम की बजाय झाड़ू थमा दिए गए हैं। गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल रजवा सादात में बच्चे सफाई सुथराई के काम पर मामूर हैं। आपको यहाँ एक अहम खबर से आगाह करें कि चिन्योट में पढ़ो पंजाब का नारा लगाने वाली हुकूमत का कारनामा सामने आ गया। बच्चों के हाथों में कलम की बजाय झाड़ू थमा दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे माजिद बिलाल से। जी माजिद बिलाल, बताइएगा आखिर ये क्या मामला है? जी, ये चनियोट के इलाका रजवा सादात का गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल है, जहां पर बच्चों के हाथों में जब कलम होना चाहिए, लेकिन वहां के उस्तादा और स्कूल इंतजामिया की जानिब से बच्चों के हाथों में झाड़ू थमा दिए गए हैं और बच्चों से सफाई सुथराई का काम लिया जा रहा है। जब इन बच्चों के साथ हमने बात की तो बच्चों का कहना था कि उस्तादा जो है वो रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ क्लास के बच्चों की ड्यूटी लगाते हैं, जो सुबह सुबह आकर स्कूल में सफाई सुथराई का काम करते हैं और उसके बाद जो है तालीमी सरगर्मियां स्कूल में शुरू हो पाती हैं। जबकि इसी स्कूल में जो दर्जा चहारम के दीगर अहलकार ताइनात हैं, जिनका काम है सफाई सुथराई करना, वो सिर्फ आराम फरमाते हैं। सिर्फ उस्तादा और स्कूल इंतजामिया के साथ मिली भगत के साथ वो लोग तनख्वाहें भी ले रहे हैं और अयाशी भी कर रहे हैं। जबकि नन्हे मुन्ने जो कौम के ममार हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे सफाई सुथराई का काम लिया जा रहा है। उनके हाथों में झाड़ू दे दिए जाते हैं रोजाना। सुबह सुबह आते ही उनसे पहले सफाई का काम लिया जाता है। पहले वो 1-1.5 घंटे में स्कूल की सफाई करते हैं, स्कूल के बाहर गली की सफाई करते हैं। उसके बाद जाकर तालीमी सरगर्मियां जो हैं वो हासिल हो सकती हैं। इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, ये मुहावरा तो सुना था, लेकिन ये कहीं नहीं सुना था कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें स्कूल की सफाई सुथराई भी करनी पड़े। जी, बहुत शुक्रिया माजिद बिलाल आपका। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि तालीम हासिल करने के बजाय बच्चे स्कूल की सफाई सुथराई करने पर मजबूर हैं। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 41। फैसलाबाद डिवीजन में बिछेगा तरक्की का जाल। गर्ल्स डिग्री कॉलेज जड़ावाला की तमीर के लिए 13 करोड़ 77 लाख, समुद्री सड़क के लिए 5 करोड़ 51 लाख मंजूर। कमिश्नर मोमिन आगा का सूट ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला।
किसी बच्चे की उम्र 15 साल से कम हुई तो उसके वालिद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिन भर बसंत ना मनाने के ऐलानात के बाद पुलिस का पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन, पतंगबाजों को लगाम डालें। होम सेक्रेटरी की कमिश्नर मोमिन आगा और आरपीओ बिलासती कमियाना से वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। अहकामात मिलते ही पुलिस की दौड़ें, फैसलाबाद और गोजा से हजारों पतंगे पकड़ ली गईं। माजूरी के सामने सर झुकाने वाले और हिम्मत हारने वाले तो बहुत से लोग देखे होंगे। टोबा टेक सिंह के नवाही गांव 521 घावबे में एक नौजवान हाथ और पांव से ना होने के बावजूद भी अपने हौसले से आसमान छूना चाहता है। और घुड़सवारी का शौक रखने वाले हो जाएं तैयार, फैसलाबाद में तरबियत के लिए क्लासेस शुरू। सहाफी शौकीन निकले, तरबियती क्लास में दाखिला ले लिया। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानिए। अब आपको यहाँ एक अहम खबर से आगाह करें कि थाना समनाबाद, थाना सदर, थाना बलोचनी पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को पकड़ लिया है। कब्जे से 5 किलो से ज़ायद चर्स भी बरामद कर ली। इस हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे मुकीत मलिक से। जी मुकीत मलिक, बताइएगा मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? एक तरफ तो पुलिस पतंगबाजी के नसूर को रोकने में मसरूफ है, जबकि दूसरी जानिब साथ साथ मनशियात फरोशी के खिलाफ वो भी जारी है। और मनशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए थाना समनाबाद पुलिस, थाना सदर और इसके साथ साथ थाना बलोचनी पुलिस ने जो है वो 3 मनशियात को गिरफ्तार कर लिए, जिनकी वजह से इलाके में जो है वो बहुत ज्यादा मनशियात फरोशी अरूज पर पाई जाती थी, जिनके कब्जे से तकरीबन 5 किलो से ज़ायद जो है वो भी बरामद कर ली गई है। थाना समनाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 2700 ग्राम और इसके साथ साथ थाना बलोचनी ने तकरीबन 1300 ग्राम और तकरीबन 1400 ग्राम थाना सदर पुलिस ने जो है वो चर्च जो है वो बरामद की है 3 मुलजिमान से। और तीनों मुलजिमान के खिलाफ FIR का इंदराज भी कर लिया गया और FIR का इंदराज करने के बाद अब इनको जुडिशल करने की तैयारी जो है वो भी कर ली गई है। जबकि तमाम जो SHOs हैं उनका ये कहना है कि CPO की जानिब से कड़ी हिदायत है कि जितनी भी मनशियात फरोशी धंधा हो रहा है इलाका भर में उसको फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। तो उसी कंट्रोल को अपने हाथ में लेने के लिए जो है वो जगह जगह पर छापे मारे जा रहे हैं और छापे मारने की वजह से ये जो 3 मुलजिमान हैं इनको गिरफ्तार किया है, जिनको गिरफ्तार करने के बाद जो है वो इलाका में मनशियात फरोशी में खासी तौर पर कमी आएगी, क्योंकि ये जो मनशियात फरोश हैं ये इलाका में जो है वो सप्लायर थे और मनशियात जो है वो सप्लाई करते थे। चर्च जो है वो बाकायदा तौर पर छोटे डीलर्स को और इस्तेमाल करने वालों को जो है वो बेचते थे। अब इनको पकड़ लिया है तो पकड़ने के बाद इनसे मजीद इंकशाफात की भी तवक्को है और इंकशाफात के साथ साथ इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इनसे मजीद पूछताछ करते हुए मजीद लोगों को पकड़ेंगे ताकि इलाका भर में जितनी भी मनशियात फरोशी है उसको ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया जा सके और मनशियात फरोशी को ख़त्म करते हुए जो है वो इलाके को इस नासूर से पाक किया जा सके। बहुत शुक्रिया मुकीत मलिक आपका। आप हमें बता रहे थे कि पुलिस मनशियात फरोशी को इलाके से ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ कर रही है। आपको यहाँ एक और अहम खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स नादहिंदगान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। टैक्स की अदम अदायगी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स नादहिंदगान को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। टैक्स की अदम अदायगी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स नादहिंदगान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। टैक्स की अदम अदायगी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको यहाँ एक अहम खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स नादहिंदगान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा किन किन टैक्स नादहिंदगान को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं? हवाले से अगर बात की जाए तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स नादहिंदगान को नोटिस जारी किए गए हैं क्योंकि उनका इस जानिब से वाजिबुल अदा टैक्स अदा नहीं किया जा रहा था। इस हवाले से हनीफ राजपूत कैटर्स है, इसके अलावा जो प्राइवेट लिमिटेड इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर रऊफ अनवर ने शो कॉज नोटिस जारी किए। लकी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड है पे फ्रेंड मैरिज हॉल के जिम्मा टैक्स वाजिबुल अदा था। इसके अलावा गुड लक मैरिज हॉल है। इसके अलावा
शाहीन मैरिज हॉल है, फिर रजा मैरिज हॉल है, हुजैफा पैलेस के जिम्मा भी टैक्स वाजिबुल अदा था, लारहीद मैरिज हॉल है, इसके अलावा हिल गार्डन मैरिज हॉल के जिम्मा वाजिबुल अदा टैक्स था। और इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काम ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर इनकी जानिब से टैक्स अदा नहीं किया जाता तो फिर इनके खिलाफ मजीद भी कार्रवाई की जाएगी, इनकी प्रॉपर्टी को भी सील किया जा सकता है, क्योंकि इनकी जानिब जो विद होल्डिंग टैक्स अदा है ये कस्टमर से भी ले लेते हैं। दूसरे इदारों के साथ जब तजारत की जाती है तो टैक्स अदा नहीं किया जाता, लेकिन आगे ये जमा नहीं करवाते, पीछे से इन्होंने टैक्स ले लिया होता है। फिर ये इनको नोटिस भेजे गए हैं कि ये टैक्सेस इनके जिम्मा बनता है, इसको जल्द से जल्द अदा करें ताकि इनके खिलाफ जो एक्शन करना है वो ना किया जा सके। और जिन अदारों की जानिब से ये टैक्स अदा नहीं हुआ उनके खिलाफ शदीद एक्शन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका। अब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि टैक्स निगरान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं, अगर इसके बावजूद भी ये टैक्स अदा नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ वक्त हुए ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 41। किसी भी वक्त सानहा रूनमा कर सकते हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं मुदस्सिर काज़मी की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल चनियोट के 100 से ज़ायद मुलाजमीन के लिए 1980 में तामीर की गई सरकारी रिहायशगाहें खस्ता हाली का शिकार हैं। 36 बरस के दौरान बिल तो कई मंजूर हुए मगर मुरम्मत नहीं की गई। मुलाजमीन खौफ के साए तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 50 साल से ज़्यादा अरसा से ये तामीर हुए हैं, अभी इनकी बिल्कुल खस्ता हालत हो चुकी है और हमारे बच्चों माओं बहनों को ये बहुत ख़तरा है। मुलाजमीन का कहना था कि बारिश के दिनों इन खस्ता हाल घरों में सोते हुए डर लगता है। मुरम्मत के नाम पर इनसे 13,000 रुपए सालाना वसूल किए जाते हैं, लेकिन 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जाता। कई बार इंतजामिया के अफसरान चेकिंग कर चुके हैं, लेकिन घरों की मुरम्मत नहीं करवाई गई। क्वार्टर जो है ये 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और ये बनाए गए उसके बाद बहुत कम, तकरीबन मुझे भी 2 साल तो इधर आए हुए हो गए और बताया गया पिछले 7-8 साल से रेनोवेशन का कोई काम नहीं हुआ। दर्जा चहरम के मुलाजमीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि खस्ता हाल रिहायश गाँव की हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत कराई जाए ताकि मुमकिन नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ सैयद मुदस्सिर काज़मी, सिटी 41 चनियोट। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना मजरूर रहमान ने फैसलाबाद का दौरा किया और मसरूफ तरीन दिन गुजारा। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की रिपोर्ट।
जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान दुम्बड़ हाउस आए, जहां सबसे पहले उन्होंने अपने करीबी साथी और मेंबर बलोचिस्तान असम्बली हाजी गुल मोहम्मद दुम्बड़ की वफात पर इनके बेटे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जिला फैसलाबाद मुजीब खान दुम्बड़ से ताज़ियत की। इस मौके पर जिला अमीर सैयद जिक्रिया शाह, झंग से मेंबर सूबाई असम्बली मौलाना मसरूर नवाज, फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी फजल इलाही, जिला इतलात सेक्रेटरी यूसुफ इंसारी भी मौजूद थे। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इनका कहना था कि यौम कश्मीर के मौके पर हाफिज मोहम्मद सईद का गिरफ्तार होना अफसोसनाक है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर ये इक़दाम बहुत गलत था और हमारे यहाँ तो ख़त्म नबूवत की तरफ से एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें तमाम लोगों ने बिल इत्तिफाक इस इक़दाम की मज़म्मत की है। मौलाना फजलुर रहमान से सुप्रीम अंजुमन ताजरान के वफद ने सरप्रस्ते आला असलम भल्ली की क़यादत में मुलाकात की, जिसमें सदर जवेद जफर, जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख, सदर मिंट गुमरी बाजार हाजी आबिद, जनरल सेक्रेटरी गल्ला मंडी राणा अयूब मंज, जनरल सेक्रेटरी रेलवे रोड आफ्ताब भट्ट भी शरीक हुए। ताजरान ने मौलाना फजलुर रहमान से अपने मसाइल नवाज शरीफ तक पहुँचाने का कहा, जिस पर उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि अव्वलीन तरजीह पर मसाइल हल करवाने की कोशिश करूँगा। मैं वो सारी खजाना को भी दे दूँगा, डार साहब को, और उसको बहुत जल्दी से उनको हवाले कर दूँगा और उस पर गौर कर सकें, सोच सकें। मौलाना फजलुर रहमान ने बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार करने का मुतालबा करते हुए कहा कि इसी तरह अवामी मसाइल बेहतर तरीके से हल हो सकते हैं। कैमरामैन कमर गुजर के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट रीजन पंजाब के सदर चौधरी इशफाक ने तहसील तांदले वाले ऑफिस का दौरा किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग ने जड़ावाला रोड पर मीटिंग का एहतमाम भी किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट रीजन पंजाब के सदर चौधरी इशफाक ने तहसील तानिया वाला ऑफिस का दौरा किया। NA-78 के उम्मीदवार चौधरी नदीम, वाइस चेयरमैन मामू कांजन नईम हैदर तूर, पीर फरहत अब्बास करवानी और चौधरी आशिक ने चौधरी इशफाक का इस्तकबाल किया। इस मौके पर चौधरी इशफाक ने तहसील अहदेदारों और कारकुनों से पार्टी अमूर पर बातचीत की। चौधरी इशफाक का कहना था कि फरवरी में तंजीम साजी मुकम्मल कर ली जाएगी और जल्द वर्कर कन्वेंशन किया जाएगा। कहते हैं सिर्फ वेस्ट पंजाब नहीं, पूरे पंजाब से आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग ने जड़ावाला रूट पर मीटिंग का एहतमाम किया, जिसकी सदारत वेस्ट रीजन पंजाब चौधरी इशफाक ने की। इस मौके पर रहनुमा तहरीक इंसाफ यूथ विंग अब्दुल्ला कमाल, इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के रहनुमा मोहम्मद काशिफ, अली शहजाद, आसिम, मोहम्मद इस्माइल और दीगर ने शिरकत की। चौधरी इशफाक की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में पार्टी के लिए तमाम धड़ेबंदियां बंद करते हुए मिलकर चलने का ऐलान भी किया। DG फूड नूरुल अमीन मैंगल का ईवान सनत और तजारत फैसलाबाद का दौरा, चैम्बर के अहदेदारान मेंबरान के साथ मुलाकात भी की। चैम्बर में मुनक्किद होने वाले इजलास में सनत का ताजर, चैम्बर एग्जेक्टिव मेंबरान समेत ऑफिस बैरियर्स भी मौजूद थे। इजलास की सरबराही चैम्बर के सदर शेख सईद, नायब सदर अहमद हसन, सीनियर नायब सदर राव सिकंदर ने की। इस मौके पर नूरुल अमीन मैंगल का कहना था कि मिलावट माफिया सरगर्म है, जिसकी वजह से औरतों और बच्चों में तेज़ी से बीमारियां फैल रही हैं। अब सूबाई हुकूमत की जानिब से फूड अथॉरिटी के तमाम इख्तियारात मिल चुके हैं और खानों की मुकम्मल चेकिंग तक फोर्सेज कायम की जाएंगी। इजलास में अब्टमा सदर शाम जावेद, रिजवान अशरफ, असलम भल्ली, याकूब ऐवान, अता मोहम्मद, अयूब मंज और ताजों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चिन्योट की तहसील लालिया की मौजा वला का बुनियादी मकसद सेहत खंडर जानवरों की चारागाह में तब्दील हो गया। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। लालिया के मौजावाला का बुनियादी मरकज सेहत 1994 में 40 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। 20 साल गुजर जाने के बावजूद मौजावाला के BSQ में डॉक्टर ताहिनात नहीं किया जा सका। मौजावाला का बुनियादी मरकज सेहत 4 दीवारी से भी महरूम हो चुका है। अहले इलाका का कहना था कि बुनियादी मरकज सेहत में ताइनात डिस्पेंसर भी ड्यूटी पर नहीं आता। गरीबी देहात के लोगों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल या अलाइड अस्पताल जाना पड़ता है। इस हवाले से जब CEO हेल्थ डॉक्टर महार अख्तर हुसैन बलोच से राब्ता किया गया तो उनका कहना था कि हम यहाँ पर डॉक्टर ताइनात कर रहे हैं और अलाइड अस्पताल के डॉक्टर से भी गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ पर चक्कर लगा लिया करें। डॉक्टरों की इंजेक्शन हो रही है। मैं अलाइड हॉस्पिटल के डॉक्टरों को भी रिक्वेस्ट की है, एडहॉक पे इंशाअल्लाह ताला हम डॉक्टर तैनात कर रहे हैं। जिला कौंसिल झंग के हालात भी खराब होने लगे। 500 से ज्यादा रिटायर्ड मुलाजमीन को 2 माह से पेंशन ना मिल सकी।
ضلع کونسل ذرائع کے مطابق 501 ریٹائرڈ ملازمین کو 2 ماہ سے پینشن نہ ملی، جو 87 لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین روزانہ کی بنیاد پر دفتر اور بینک کا چکر لگاتے ہیں اور ان کو یہ کہہ کر واپس بھجوا دیا جاتا ہے کہ اکاؤنٹ منجمد ہو چکے ہیں۔ کب تک پینشن ان کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ ریٹائرڈ ملازمین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں پینشن کی رقم منتقل کی جائے تاکہ ان کی مالی مشکلات کم ہو سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پینشن نہ ملنے کے باعث وہ اپنے گھروں کے بجلی گیس کے بل جمع نہیں کروا پا رہے ہیں اور دن بدن ان کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گھوڑے کسی رفتار سے عوام تک خبریں پہنچانے والے اب گھوڑے بھی خوب دوڑائیں گے۔ فیصل آباد میں صحافیوں کو گھڑ سواری کی تربیت دینے کے لیے باقاعدہ ہارس رائڈنگ کلب کا آغاز کر دیا گیا۔ پہلے روز صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے، پتہ چلا ہے کہ گھوڑے کے ساتھ فزیکلی آپ کو خود بھی فٹ ہونا ضروری ہوگا۔ فیصل آباد میں اس کا جو باقاعدہ طور پہ آغاز کر دیا گیا ہے، نوجوان قیادت کے لیے یہ زبردست اپرچونٹی ہے کہ وہ اسے اویل کر سکتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا پیشن ہے اس کو سیکھنے کے لیے۔ obviously کسی بھی گیم کو سیکھنے کے لیے محنت اور پیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ رائڈنگ کلب کے سربراہ راجہ زرار خان کا کہنا ہے کہ صحافیوں کو باقاعدہ گھڑ سواری کی تربیت دینے کے علاوہ دیگر نوجوان بھی گھڑ سواری باقاعدہ طور پر سیکھ سکتے ہیں۔ جرنلسٹ ہیں ان سب کو ہم نے یہ چانس دیا ہے کہ وہ بھی آئیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ گھڑ سواری سیکھیں اور اپنا جو اس کا اینٹی ڈپریسنٹ ہمارے ساتھ حاصل کریں گھوڑے کے اوپر رائڈنگ کرنے کے بعد۔ روایتی کھیلوں کی مقبولیت اور شہریوں کو اچھی تفریح کی طرف راغب کرنے کے لیے ایسی سرگرمیوں کا انعقاد ضروری ہے۔ صحافیوں کے ساتھ ساتھ دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد بھی گھڑ سواری کی تربیت حاصل کر کے ذہنی تناؤ سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ اسما ریاض، سٹی 41۔ تندرست و توانا رہنا ہے تو کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینا ضروری ہے۔ پی ایم سی کے ڈاکٹرز نے بھی تندرست زندگی گزارنے کے لیے کھیلوں میں حصہ لینے کا نسخہ بتا دیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں اسما ریاض۔ کرکٹ بخار نے سبھی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس سے ڈاکٹرز حضرات بھی بچ نہ پائے۔ پی ایم سی میں کرکٹ اسٹیڈیم کا افتتاح کر دیا گیا۔ اسی موقع پر پرنسپل سردار الفرید کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز بھی بہترین کرکٹر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ کرے گا کہ میڈیکل سے بھی کرکٹرز آگے آئیں گے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں یہ لوگ آگے جائیں۔ مستقبل کے ڈاکٹرز کھیل سے خوب لطف اندوز ہوتے رہے۔ طالبات کا کہنا تھا کہ سب کی صحت کا خیال رکھنے والے ڈاکٹرز کی صحت بھی اچھی ہونا ضروری ہے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو پیشنٹس کو بھی اچھی طرح سے چیک کر سکیں گے، ہم لوگ اپنا کام زیادہ صحیح سے کر لیں گے۔ طلباء اور اساتذہ کے مابین کرکٹ میچ بھی کھیلا گیا، جس سے طلباء اور اساتذہ خوب لطف اندوز ہوئے۔ اچھی شاٹس پر شور و غل اور تالیوں کی گونج سے داد بھی دیتے رہے۔ کہتے ہیں کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے تو ہسپتال ویران ہوں گے، جس کا ثبوت پی ایم سی کے ڈاکٹرز نے بخوبی پیش کیا ہے۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ اسما ریاض، سٹی 41۔ فیصل آباد میں ایشیا کی سب سے بڑی کالونی غلام محمد آباد کے لطیف چوک میں صاف پانی کے لیے لگایا گیا فلٹریشن پلانٹ 2 سال سے غیر فعال ہے۔ مزید جانتے ہیں عاشر ریان کی اس رپورٹ میں۔ پینے کے صاف پانی کے حصول کے لیے ایشیا کی سب سے بڑی کالونی غلام محمد آباد کے لطیف چوک میں لگایا گیا واٹر فلٹریشن پلانٹ 2 سال سے غیر فعال ہونے کے ساتھ ساتھ بدترین حالت کا شکار ہے۔ 2-3 سال ہو گئے کہ بندہ گندگی ہوندی سی بہت۔ پلانٹ پر پانی کی ایک بوند بھی نظر نہیں آتی۔ لاکھوں کے فنڈز لگانے کے باوجود علاقہ مکینوں کو واٹر فلٹریشن پلانٹ کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ متعلقہ حکام بھی اس مسئلے پر خاموش ہیں۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ پر پانی کے کینز بھرنے کی بجائے چائے اور ناشتے کے سٹالز لگ چکے ہیں۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کے ساتھ ہی پانی کی سپلائی والی ٹینکی بھی موجود ہے اور چند قدم کے فاصلے پر واسا کا دفتر بھی موجود ہے۔ باہر اسی کین لے کے جانے ہیں، لین دے وچ بھی کھڑنے ہیں، 25 روپے دا سانو اپنا کین ملدا پیا۔ لہذا اعلیٰ افسران نو ساڈی اپیل ہے کہ اینو دوبارہ اپنا چلایا جاوے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد فلٹریشن پلانٹ کو فعال کیا جائے۔ کیمرہ مین تنویر آصف کے ساتھ عاشر ریان، سٹی 41۔ ضلع انتظامیہ ٹوبہ کی جانب سے پنجاب حکومت کی ہدایت اور اے ڈی سی ریونیو کی رپورٹ بھی نظر انداز۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے کاروبار میں ملوث انتظامیہ اور ریونیو سٹاف کے خلاف کارروائی نہ ہو سکی۔
तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन टोबा की जानिब से 58 हाउसिंग सोसाइटीज गैर कानूनी करार दी गई थी, जिनमें आर्च वैली सुबहान गार्डन हाउसिंग स्कीम, अरबाब सिटी, हशमत गार्डन, गुलशन नवाब, आर्च वैली फेज 1, आर्च विलास, मक्का सिटी हाउसिंग स्कीम, नीलम जब्बार टाउन, अलनूर गार्डन समेत दीगर सोसाइटीज शामिल हैं। गुज़िश्ता माह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ इंक्वायरी की थी। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की इंतजामिया ने टोबा के रेवेन्यू स्टाफ के साथ मिलकर जालसाजी से करोड़ों रुपए कमाए। इंक्वायरी रिपोर्ट में तहसीलदार टोबा, गर्दावर और पटवारी समेत रेवेन्यू स्टाफ और सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई, मगर 1 माह से जायद अरसा गुजर जाने के बावजूद भी मज़कूरा अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों में रेवेन्यू अफसरान की मिली भगत से ताहाल इंतकालात जारी हैं। वाज़ेह रहे कि चंद दिन कबल पंजाब हुकूमत की जानिब से भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई थी। टोबा में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले अब्दुल जब्बार के वर्सा ने लाश गोजा रोड पर रखकर शदीद एहतजाज किया। गोजा रोड को ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं वाजिद राना। पुलिस ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुल्तान के थाना माड़ी सीतल ने दुराने गश्त मशकूक गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो कार सवारों ने फायरिंग कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग कर दी और मुकाबले में 2 डाकुओं को मार दिया। हलाक होने वालों में अब्दुल जब्बार का ताल्लुक टोबा से है। अब्दुल जब्बार की लाश को टोबा उसके घर भेजा गया तो लवाहिकीन ने लाश को गोजा रोड पर रखकर शदीद एहतजाज किया। अब्दुल जब्बार की बेवा का कहना था कि अब्दुल जब्बार आरिफ वाला अपने ससुर की फौतगी पर गया था, जहां से पुलिस ने उसके समेत 6 लोगों को उठाया और मुल्तान लाकर मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया। मारते रहे, छडाते रहे, साने भी कुटिया मारे, बहुत नजायज मारे, बंदा नजायज मारे। भाई का कहना था कि अब्दुल जब्बार पर किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और ना ही वो कभी किसी वारदात में मुलविस रहा। पुलिस ने नाहक कत्ल किया है। हलाक होने वाले अब्दुल जब्बार के लवाहिकीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। DSP सदर आतिफ इमरान समेत पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई और मुजाहिरीन को इंसाफ की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ वाजिद राना, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। जंग में दूध फरोख्त करने वाले भी किसी से पीछे नहीं। गैर मेयारी नहर का पानी मिला दूध फरोख्त करने का इंकिशाफ हुआ है। जंग में देहात से शहर दूध फरोख्त करने के लिए आने वाले अफराद दूध में पानी मिलाना अपना फर्ज समझते हैं। सिटी 41 की फुटेज में देखा जा सकता है किस तरह गवाला दूध में पानी मिला रहा है। पानी नलके से भरकर लाया जा रहा है और दूध के ड्रम में डाला जा रहा है। शहरी 70 रुपए फी किलो दूध खरीदते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि उनको मिलने वाला दूध खालिस भी है या नहीं। महकमा सेहत और दीगर महकमे कार्रवाई करने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। शहरी मिलावट शुदा दूध पीने पर मजबूर हैं। ये भी इंकशाफ हुआ है कि दूध में नहर का पानी भी मिलाया जाता है और शहरी अरसा दराज से गंदा और मुजरे सेहत दूध पी रहे हैं। खबर से खबर का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त ब्रेक का देखते रहिए सिटी 41। नहीं हो सकता। वकील कहते हैं अगर किसी की फौतगी हो जाए तो मैयत लेकर जाना भी मुश्किल हो जाता है। मुतअद्दिद बार हुकाम बाला को दरखास्तें दे चुके हैं मगर सुनवाई नहीं हो सकी। MPA साहब दे हाथ भी जोड़े, मियां मनान साहब दे हाथ भी जोड़े, भी साड़ी हुण जुतियां भी टुट गई हैं। 1 साल 8 महीने हो गए साड़ी। फैसलाबाद में मारूफ कारोबारी शख्सियत सफीक स्पिनिंग मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव जाहिद रशीद की वालदा की साले सवाब के लिए कुरान खानी का इनेकाद किया गया है। काम आ जाए हम तौबा कर लें, हम सारे क्या कर लें, तौबा कर लें। और तौबा वलायत की पहली सीढ़ी है। वलायत की पहली सीढ़ी तौबा है। जब बंदा तौबा कर लेता है तो पहले मस्जिद में जाना मुश्किल था, सजदे से सर उठाना मुश्किल हो जाता। पहले फैशन देखता था, अब सुन्नत देखेगा। पहले बरादरी के रिवाज, अब शरीयत देखेगा। पहले मीडिया में और डाइजेस्टों में, अब कुरान खोलेगा तो बंद करने को जी नहीं चाहेगा। जिंदगी बदलती चली जाएगी अगर ये तौबा कर लेगा। इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों, मुझे भी अल्लाह की कसम तौबा करनी है, आपको भी करनी है, हम सारे तौबा कर लें। लेकिन जिसने आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी और ज़ोहर की भी नीयत नहीं है, इस दौरान मौत आ गई तो कौन सी मौत मरेगा? और जिसने आज फजर पढ़ी और ज़ोहर पढ़ने का इरादा है, इस दौरान मौत आ गई तो कौन सी मौत मरेगा? इसलिए मेरे अजीजों, पहला काम है तौबा करना। हम तौबा करें। और हर आदमी जानता है मुझे कहाँ से तौबा करनी, मुझे कहाँ से कहाँ तौबा करनी। तो जहाँ तौबा करनी बनती वहाँ तौबा करे आदमी। जहाँ बनती है वहाँ एक आदमी समझता है बिजनेस में मैं सही नहीं हूँ, वहाँ तौबा करे गलत से। और तौबा नहीं करेगा तो अल्लाह जल्ला शान रस्सी को ढीला तो छोड़ते हैं, लेकिन बेखबर थोड़ी है। कितनी देर शुएब अलैहिस्सलाम को हमको समझाते रहे कि अपना लेना देना ठीक कर लो, और कौन तैयार न हुई तो फिर फैसला आ गया उसका। और सबके लिए फैसले हैं
फैसला सबके लिए आता है। आसमान से फिर आग बरसी और हर आग के गोले पे हर ताजर का नाम लिखा था, सीधा उसी को लगा और कौम हो गई। तो फैसले उसके आ जाते हैं। जहां से तौबा करनी बनती भाई वही हम तौबा करते हैं। और अगली बात भाई, ये एक रिश्ते की मौत नहीं है, ये एक माँ थी, दादी थी, नानी थी, सास थी, बहन थी, कभी किसी की बहू थी, बीवी थी, कितने रिश्ते थे जिनको मौत आई है, कितने रिश्ते थे। तो मैं ये रिश्तों पर चंद बातें अर्ज करूंगा। देखो भाई, अब ये फैक्ट्री से सफर करके कभी मुल्क से बाहर आके माँ की जियारत कर लेते थे, और कभी अपने कमरे से निकले 2 मिनट माँ के कमरे में चले गए। अब ये हजारों मील का भी सफर करें ना, माँ नहीं देखेंगे। अब ये सैकड़ों मील के जहाजों पे सफर करें ना, 20 अब माँ नहीं देख सकेंगे। तो एक है भाई, माँ को अच्छे कपड़े अच्छे जूते पहना के रखना, कि बरादरी में से कोई ये ना कि माँ का ख्याल नहीं करते, ये काम हम सारे कर लेते। एक ये है कि माँ की वो खिदमत करनी जिससे माँ का दिल खुश रहे। माँ का दिल, तो बूढ़ों को नए कपड़े नए जूते नहीं चाहिए, बूढ़ों को आपका वक्त चाहिए जो आपके पास नहीं है। बूढ़ों को आपका क्या चाहिए? वक्त। और उस वक्त में वो चाहते ही है कि उनको बिल्कुल नहीं खबर कि पिछले 15 साल से ये 10,000 दफा कहानी सुना चुकी बेटे को, वो नए सिरे से सुना रही थी बूढ़ी, और नए सिरे से बूढ़े मियाँ सुना रहे थे। और वो चाहते बच्चे सुन सुन के आगे से कि अम्मी तेरा ही हौसला है, एडे औखे वक्त गुजारे हैं ना, इंज गुजारा किया, अम्मी कमाल है, बड़ा हौसला है तेरा। इससे उसका दिल ठंडा हो जाता है, उसकी सारी जिंदगी की थकावट उतर जाती है बच्चों की ये बात सुन के। और जब बच्चे टाइम नहीं देते, बैठते नहीं पास, बात को झुड़क भी देते हैं, तो इससे उनकी थकावटें बढ़ जाती हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, माँ बाप का हक ये है कि उनको वक्त दो, और वक्त देने के बाद वो क्या चाह रहे। देखो हम जो जितने हैं ना, हम जब माँ ने शदीद मोहब्बत की ना, उस वक्त जब हम बेबस थे, बाप ने शदीद मोहब्बत उस वक्त की जब हम बेबस थे। फैसलाबाद में मारूफ कारोबारी शख्सियत शफी स्पिनिंग मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव जाहिद रशीद की वालदा के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी का इनेकाद किया गया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों